पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, फीस को लेके हैं सर, और क्या चीज़ें हैं? देखिए, महत्वपूर्ण निर्णय पर आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि हमने तय किया कि कैबिनेट की ब्रीफिंग एक व्यक्ति करेंगे और कैबिनेट का प्रश्न नोट आपको आज चुका है। सर कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा? लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट निर्णय जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कहा है आपने, उसमें हिमाचल प्रदेश में काफ़ी मामले कोरोना वायरस के इन दिनों में बढ़ रहे हैं। हमने तो सोचा था पहले हम जल्दी कर देंगे, लेकिन ऐसे हालात में हमको लग रहा है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सेटल डाउन होने देना चाहिए सारी सिचुएशन को। और उस दृष्टि से ये लॉकडाउन का जो हमारा पीरियड 31 तक है, तो उसके बाद 1 तारीख के बाद हमने इस विषय को खोलने का तय किया है। और ट्रांसपोर्ट खोलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलेंगे तो पूरा खोलेंगे, थोड़ा खोलेंगे तो उसके कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर के कहीं कठिनाई आएगी, एक बात। और दूसरा, जो स्कूल से संबंधित है, अभी स्कूल कब खुलेंगे ये सारी बातें तय नहीं, लेकिन जो उनकी ओर से जो एक आग्रह आया था सब लोग की ओर से रिप्रेजेंट किया, रिलैक्सेशन तो सब लोग मांग रहे हैं इन दिनों में, लेकिन फिर भी जो ट्यूशन फी तक हमने उसको सीमित किया फिलहाल। तो बाकी सारी चीज़ को लेकर आपको डिटेल में मिल गई है। डेस्टिनेशन बनाने की क्वारंटीन डेस्टिनेशन की दृष्टि से एक अच्छे हमको सुझाव उस दृष्टि से आए हैं कि कोविड-19 से डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर क्वारंटीन करने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में अगर हम कुछ डेस्टिनेशन ऐसी डेवलप कर सकें जो बाहर से भी लोग आकर के हमारे उन होटलों में रह सके, तो जो टूरिज़्म के सेक्टर को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो वहाँ पर हम एक्टिविटी दे सकते हैं, एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, उस लॉस को रिकवर करने के लिए कुछ कर सकते हैं। उस दृष्टि से कुछ एक डेस्टिनेशन और उसका प्रोटोकॉल प्लान करेंगे, डिसाइड चर्चा करके, और उसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसमें अभी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यह है कि हम कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको हम पूरा अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में बहुत मामले जो बढ़े हैं पिछले दिनों में, वो सब के सब वो मामले हैं जो दूसरे प्रदेशों में बहुत संकट में फंसे हुए थे। और ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में उनको हमने लाया, और लाने के बाद उनको बॉर्डर पर ही क्वारंटीन किया है, चाहे वो स्टेट के बॉर्डर के साथ, चाहे वो स्टेट के बॉर्डर के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर के साथ। उनको सीधे घर जाने की अनुमति हमने नहीं दी है। और ऐसी परिस्थिति में मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो नंबर बढ़े हैं वो नंबर वहीं तक कन्फाइंड रहे, क्योंकि उनका कोई भी कॉन्टैक्ट हमने हिमाचल प्रदेश में एस्टैब्लिश होने का स्कोप नहीं रखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने मामले एक बार आएंगे वो आएंगे। अभी कुछ दिनों तक हमारे पास, कल भी हमारी अहमदाबाद से ट्रेन आ रही है, तो उसमें भी बहुत सारे मामले आने की संभावना है, लेकिन वो एक नंबर आएगा तो एक ही रहेगा। फिर वो जितना नंबर आएगा, तो यानी कि वो गांव में उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई होकर के और कांटेक्ट बनाने के लिए स्कोप हम नहीं देंगे। इस बात को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, एक मैसेज ट्रेवल कर रही कि 31 के बाद प्रदेश के द्वार लोगों के लिए जो बाहर से आने वाले उसको बंद कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारा ये है कि जो बल्क ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जो कर रहे हैं, जिसमें ट्रेन लगा रहे हैं, बसें भेज रहे हैं बड़ी संख्या में, उस प्रकार के प्लान को अब बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। जिनमें आना था, जो वास्तव में संकट में थे, उनको हम लेकर के आए हैं, और 31 तारीख तक मुझे लगता है कि वो काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक नॉर्मल रूटीन की दौरान जो है वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन बड़े संख्या में लोगों को एक साथ लाने का काम जो उस तरह से नहीं होगा। लेकिन बॉर्डर पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हम जरूर करेंगे कुछ चीज़ों को लेकर के। आखिरकार
हमको इस कोविड-19 को नीचे पहुंचाना है, जीरो पर पहुंचाना है। उसके लिए जो चीजें करनी होगी वो करेंगे। सर एक सोशल मीडिया पर एक सर फेक न्यूज छाई हुई है सर, तो क्या कहना 24, आपका? 25, 26 तारीख को हिमाचल में लॉकडाउन दोबारा कर दिया जाएगा, ये नहीं, मैसेज नहीं, अभी ठीक है ठीक है ठीक है थैंक यू। थैंक यू ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम जी, जो कि हमारे मीडिया पर्सन के को जवाब दे रहे थे। सुरेंद्र सिंह राणा, कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ पीटर हाउस से देखते रहिए नेशन न्यूज। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।